नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हम कोविड की दूसरी लहर से बाहर निकल आए, लेकिन इसके बाद जीवन की रफ्तार बदल रही है। जीवन में बहुत कुछ नया करना है, बार बार इम्यूनिटी का जिक्र होता है, उसको कैसे बूस्टअप करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि यदि जीवन को हमने ठीक ढंग से ढाल लिया तो फिर जीना बहुत आसान हो जाता है। या जीवन में आगे जब हम अपनी मंजिलें तय कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरत होती है अपने मनोबल को बढ़ाना, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। इसीलिए तो हमारे इस प्रोग्राम का नाम है जीना इसी का नाम है। तो चलिए आज फिर एक बार हम बात करेंगे कोविड की दूसरी लहर के बाद आखिर अब आप क्या करें, क्योंकि संभावना तीसरी लहर की भी है। तो फिर क्या हमें प्रिकॉशन लेना होगा, क्या तैयारियां करना होगा और कैसे अपने जीवन को खुश मिजाजी के साथ जिए। चलिए मिलवाता हूं आपको हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजेश शर्मा, मोटिवेटर हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। जय हो जय जय हो मनोज जी, जय हो। हम देख रहे हैं कि दूसरी लहर अब लगभग संपन्न हो गई, पूरी तरह अनलॉक की तरफ हम बढ़ गए हैं और अब खबरें अच्छी आने लगी कि लोग बाहर निकल रहे हैं। अभी तक लोग घरों में बंद रहे हैं, लेकिन दूसरी लहर ने बहुत कुछ हमें सिखाने के लिए दे गई है, बहुत कुछ ये बताकर गई है कि हमें आगे कैसे चलना है। तो अब क्या किया जाए? सबसे पहले तो IND24 का आभार व्यक्त, दर्शकों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और सब स्वस्थ बने रहें। मनोज भाई, आपने जैसे कहा कि दूसरी लहर के बाद में इसका समापन लगभग हो गया है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मेडिकल के लिए ढेर सारी चुनौतियाँ दे गया है ये कोविड की जो दूसरी लहर है। ये मेडिकल साइंस के लिए इतनी सारी चुनौतियां दे गया है। अभी इसमें कई प्रकार की केस स्टडीज़ होनी बाकी हैं, हो रही हैं, कई ऑब्जर्वेशंस हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने कुछ ज्ञानियों के मुख से बातें सुनी हैं, कुछ जानकार लोगों के मुख से बातें सुनी हैं कि जिन बस्तियों में थोड़े से निम्न वर्ग के, आर्थिक सामाजिक स्तर के निम्न, लो सोशो इकोनॉमिक जोन जो कहा जाता है, जहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आते, वहाँ ऐसे ऑब्जर्वेशंस देखे गए हैं कि इस द्वितीय लहर में कोविड के पेशेंट्स वहाँ बहुत कम निकले और उस बस्ती में मृत्यु बहुत कम हुई जी। कोविड से कम लोग प्रभावित हुए हैं। और मैंने ये भी सुना है कि सर, लोग बात बहुत ज़्यादा अवसाद से पीड़ित हैं अभी। और ऐसा भी एक सुनने को मिल रहा है कि हम लोग मतलब जो लोग अस्पताल में थोड़े से नेगेटिव ऋणात्मक मानसिकता के साथ थे, जी, थोड़े से ज़्यादा थे, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ये समय बताएगा जो केस स्टडीज़ होंगी। लेकिन मैं एज ए चिकित्सक, एज ए मेडिकल प्रोफेशन में होने के नाते मैं ये बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि लगभग 35 सालों का अनुभव है मेरा कि जो मरीज़ खुश मिजाज होते हैं, जो पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, उनकी हीलिंग बिल्कुल अलग होती है। ये आश्चर्यजनक बात है कि वही दवाइयाँ किसी एक टाइप के, एक वर्ग के लोगों को अलग तरीके से प्रभावित करती हैं और वही दवाइयाँ किसी दूसरे टाइप के लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से प्रभावित करती है। दवाई एक है, लेकिन शरीर पे उसके होने वाला प्रभाव अलग अलग हो सकता है। ये एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो वाकई मुझे लगता है कि इस पर साइंस को बहुत ज़्यादा काम करना है। लेकिन छोटे से एग्जांपल में हम प्लेसेबो बोलते हैं इसको जी। प्लेसेबो आपने सुना होगा कई बार, जो है लोग बोलते हैं अरे वो फलाना डॉक्टर है, उसके पास जाओ तो आधा तो बातों से ठीक हो जाता है। तो वो डॉक्टर के पास जाने से बातों से ठीक नहीं हो रहा है, वो आपका जो विश्वास है, आपका स्वयं का विश्वास जो है उस डॉक्टर पे, वो विश्वास आपको ठीक कर रहा है, डॉक्टर ठीक नहीं कर रहा है। जी जी। जिस तरीके से कोविड बहुत लोगों को हुआ, लेकिन हर व्यक्ति तो मरा नहीं, हर व्यक्ति नहीं मरा। कोविड से जो लोग खत्म हुए हैं उनके पीछे की अगर मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें तो दो एक जैसे लोगों को इस वायरस ने एक जैसा प्रभावित किया, लेकिन उसमें से एक मृत्यु को प्राप्त हुआ, एक बिल्कुल निकल के चला गया। इसमें भी ध्यान देने वाली बातें हैं कि उनके शरीर, उनके पर्टिकुलर उस व्यक्तिगत शरीर में ऐसी क्या चीज़ थी कि उस वायरस ने उनको ज़्यादा प्रभावित किया।
तो अंतः स्थिति आ जाती है कि आपकी आंतरिक, आपकी मानसिक अवस्था कैसी है। अगर ऋणात्मकता से भरी है, अगर आपका व्यक्तिगत जीवन भी जो है कई नेगेटिविटी के साथ भरा हुआ है, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, समाज आ जाता है, परिवार आ जाता है, आपका व्यावसायिक जीवन कैसा है, इन सब चीज़ों को देखें तो आज मेडिकल के सामने भी और हम सबके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अल्टीमेटली हमें जीवन जीना कैसे है। और आपका आज इतना सुंदर जो प्रोग्राम है कि जीना इसी का नाम है, तो ये वाकई हम सबको सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिए तो कैसे जिए जी। अगर कोविड नहीं है तो कैसे जिए, कोविड है तो कैसे जिए, जिंदगी में अगर साधन है तो कैसे जिए, साधन नहीं है तो कैसे जिए। अल्टीमेटली जीना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और खुश रहना भी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इस जन्म सिद्ध अधिकार को सोचने की जरूरत है। जी, जैसा आप कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि जिए तो कैसे जिए, एक गाना भी बना है, जिए तो जिए कैसे बिना आपके, लेकिन जब हम इस तरफ जाते हैं तो वो प्रेम और उसकी तरफ चले जाते हैं। और मुझे लगता है प्रेम के बिना भी जीवन अधूरा है, क्योंकि जब हम किताबों में पढ़ते हैं और प्रेम भी आपको हंसने मुस्कुराने का मौका देता है, लेकिन आप उसको किस नज़र से देख रहे हैं, किस लाइन में लेकर जा रहे हैं कि जीना इसी का नाम है, और इसलिए अपने प्रोग्राम का नाम भी वही है। लेकिन आपने कहा कि दो तरह के लोगों को मैंने देखा, एक वो जो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ठीक हुआ, और एक वो जो जिसको वक्त लगा, या एक वो जो जीवन से चला गया और एक वो घर सकुशल लौट आया। तो क्या इसमें जैसा आप कह रहे हैं नकारात्मक और सकारात्मक दो बातें होती हैं, तो नकारात्मक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, ज़्यादातर ऐसा हुआ होगा, और सकारात्मक व्यक्ति वापस लौट आया होगा? 200% मनोज जी, मैं इस बात पे, मैं तो क्या मतलब हर कोई इस बात पे पूरी तरह से काबिज रह सकता है कि सकारात्मक प्रवृत्ति जो है आपके अंदर में, वो केवल मानसिक विचारों की नहीं है। अगर हम इसके पीछे का मैकेनिज्म देखते हैं, इसके पीछे रासायनिक की क्रियाएं क्या होती हैं। एक आदमी जब खुश होता है, जब एक आदमी आशावादी होता है, आशावादी होने का मतलब ये है कि कर्म तो कर रहा है इस विश्वास के साथ कि कुछ न कुछ दिव्य शक्तियाँ उसके साथ में हैं। जब ईश्वर पे भरोसा करता है, अपने परिवार पे भरोसा करता है, अपने समाज पे, अपने दोस्तों पे भरोसा करता है, और सबसे ज़्यादा स्वयं पे भरोसा करता है, और उसे पता है कि मुझे इस कठिन परिस्थिति से निकलना ही है, तो ये जोश जो उसके अंदर भरता है, ये जोश नहीं है। इसमें अगर देखा जाता है, अगर उस वक्त अगर उसका ब्लड सैंपल लेने की बात अगर हम करते हैं जी, या उसके अंदर फंक्शनल MRI अगर उस व्यक्ति के साथ प्रयोग किया जाए, तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि जो पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, जो सकारात्मक वृत्ति वाले लोग हैं, उनके अंदर वो हार्मोन्स की एक फ्लो अपने आप आ जाता है जो हमारे शरीर में ही बनते हैं, जिनका विचारों के साथ में डायरेक्ट लेना देना है। मस्तिष्क में हमारे जो है जो केंद्र है, जिसको हम लोग HPA एक्सिस भी बोलते हैं, जहाँ पे सोच, जहाँ से विचार निकलते हैं, वो आसपास के जो संदेशे देते हैं उससे पूरी एंडोक्राइनल सिस्टम, पूरा हार्मोन्स की एक पूरी एक धारा निकलती है, जो ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी। कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, एंडोर्फिन्स हैं, सीरोटोनिन है, ये पूरे सिद्ध क्यों हैं? मेडिकल साइंस ने इनको हज़ारों बार सिद्ध कर दिया है कि अल्टीमेटली यही हार्मोन्स जो है हमारे शरीर की संजीवनी शक्ति को, हमारी इम्यूनिटी को, हमारी T सेल्स हैं, B सेल्स हैं, हमारी इम्यूनिटी को यही कंट्रोल करते हैं। तो ये बात जब है तो हम क्यों खुश नहीं रहना सीखते? हम अपने विचारों में हमेशा खुशियाँ क्यों नहीं भर के रखते? हम ज़बरदस्ती क्यों भूतकाल में जीते हैं? हम क्यों उन सब चीज़ों के साथ जीते हैं जिन्होंने हमें दुख दिया है? ये अजीब सी प्रवृत्ति है एक मानव की, अगर समझते हैं तो मनोज भाई। ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ऋषि मुनि भी कह के गए, हमारे भारतीय सनातन धर्म में भी कहा जाता है कि जहाँ चाह वहाँ राह। अरे चाह तो अच्छी बना के रखो ना भाई। नहीं, लेकिन कई बार होता है कि जब चाह और राह की बात होती है तो व्यक्ति अपनी राह तय नहीं कर पाता है, लेकिन जहाँ चाह वहाँ राह, और जिसके अंदर चाह नहीं है वो चाह कैसे पैदा करेगा? चाहत ये चीज़ जो है, ये एक तो व्यक्ति विशेष पे, लेकिन मैंने इस चीज़ पे और सोच के देखा है कि अगर मैं ऐसा हूँ तो ऐसा क्यों हूँ। एक गाना भी है, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऋतिक रोशन का गाना भी है जी। तो मैंने ये भी देखा है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है, आपका वो स्पर्म जो आपके पिताजी का स्पर्म था, आपकी माँ के ओवम के साथ में मिल के उसने अल्टीमेटली आपका निर्माण किया। तो जेनेटिक चीज़ें तो वहाँ से शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर जब हम इस स्थूल संसार में आते हैं तो आपकी अपब्रिंगिंग, आपके घर का माहौल कैसा है, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, बहन भाई, माँ बाप, आपके रिश्तेदार, उसके बाद स्कूल,
स्कूल के सहपाठी, उसके बाद फिर आपके दोस्त यार, फिर अल्टीमेटली आपने जो उस जीवन काल में सीखा, जो भारतीय सनातन में जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जो पहले 25 साल जी। उसमें आपने कितना संकल्पित होकर अपने आप को निर्माण किया, आपका निर्मित, आपने खुद के करैक्टर को निर्माण कैसे किया है। अगर वहीं पे आपने कहीं ना कहीं कुछ प्रदूषण, कहीं कुछ नकली चीज़ की है, तो आप तो जीवन भर के लिए वैसे ही प्रोडक्ट बन गए। तो ये जो जीवन था आपने कैसे बनाया है, कैसे ऋणात्मकता उस इंडिविजुअल में 75% तो उसके उस माहौल से आती है कि जिस माहौल में वो निर्मित हुआ। वो क्या ये माना जाए ये मजबूर किया है, कोविड ने समझाने का प्रयास किया और प्रकृति अपना एक अलग अलग तरीके से, चाहे वो कोविड की महामारी हो या कोई ऐसी बीमारी हो, वो बताती रहती कि नहीं, आपको अपनी चीज़ें बदलना नहीं है, हिंदुस्तान, भारत की संस्कृति, उसके अनुरूप चलना है। बिल्कुल मनोज जी, आपका जो कथन है और सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कोविड से सीखने को क्या मिला। तो सबसे पहले तो कोविड से ये सीखने को मिला कि जीवन में एक ऐसा सूक्ष्म कण जो आंखों से दिखता भी नहीं है, वो आपके पूरे परिवार को, आपकी सरकार को, आपके प्रशासन को उथल पुथल करके रख दिया उसने। जो दिखने वाली मुसीबत नहीं है वो भी इतनी विकराल मुसीबत बन गई कि वो 40-45 दिन का जो जीवन है जिसमें हमने कई अपने को खोया है, पूरा सिस्टम ठहर गया था एक प्रकार से। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी सीख मिली है आज कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए जी। और उसके लिए मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आज भी अगर हम इस बात की अगर स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन से परिवार थे जो पहली लहर में भी सुरक्षित रहे, दूसरी लहर में भी सुरक्षित रहे, शहर में रहते हुए भी, और ऐसे कई लोग हैं जिनको एक भी टीका नहीं लगा। तो ऐसा अगर कुछ स्टडी करते हैं कि भी क्या कारण था, वो परिवार कैसे सुरक्षित रहे, उनका जीवन देखना चाहिए, उनकी दिनचर्या देखनी चाहिए जी। आज से जीवन जीना सीखिए। आप प्रकृति के इशारों को समझिए। प्रकृति जब जगती है आप जगिए उस वक्त, प्रकृति जब सोती है उसके आसपास जो है आप विश्राम करने जाइए। और एक अनुशासन के साथ, जब प्रकृति का इतना अनुशासन है कि सूर्योदय कब होना है, सूर्यास्त कब होना है, कब ऋतुएं बदलेंगी, कब जो है, इतना अनुशासित प्रकृति का नियम है, और आप इस नियम के साथ अगर जुड़ेंगे, इसके साथ अगर सिंक्रोनाइज करेंगे अपने आप को, तभी आप एक अच्छा, बेहतरीन, खुशमय जीवन जी सकते हो। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, इस बीच में जब ये आती है, देखिए चुनौती बहुत है, जो हमारी यूथ पीढ़ी है उसके सामने ढेर सारी चीज़ें, वो चाहता है कि मेरा एक फ्रेंड ऐसा है तो मैं उसके साथ बराबरी करूं, उसके साथ आगे बढ़ूं। तो फिर वो उसकी दिनचर्या चेंज होती है, देर रात तक काम करना, और एक मुंबई लाइफ जिसे हम कहें, उस तरह की ज़िंदगी लोग जीना चाहते हैं। तो फिर एक अलग तरह का संघर्ष भी देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों के बीच में कैसा मेल किया जाए कि जीवन भी आपका बना रहे और आप जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ भी पहुँच जाएँ। मनोज जी देखिए, फिल्मी जीवन नहीं जीना चाहिए, लेकिन फिर भी हम फिल्मों के लिए भागते हैं। आज तो ये मोबाइल आ गए हैं और घर में टीवी शीवी हो गए हैं, लेकिन वो आप ज़माना याद करें, यदि हम अपना ज़माना याद करें कि पिक्चर लगती थी और पिक्चर में जो है मतलब स्कूल से बंक कर करके, कॉलेज छोड़ छाड़ के जो है जाना वहाँ पे, फिल्मी ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि हम उस तरफ आकर्षित होते हैं जो हमारे पास नहीं है। जिस चीज़ का हमारी ज़िंदगी में अभाव है उसी तरफ तो हम आकर्षित होते हैं। जी जी जी, ठीक है। तो उस वक्त जो है भौतिक सुखों का अभाव होता है, आर्थिक रूप से जो है उतनी ज़्यादा भव्यता नहीं है, तो हम पैसे के पीछे भागते हैं, भौतिक सुख के पीछे भागते हैं। तो हम ये खोजने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं कि अल्टीमेटली असली सुख है क्या, असली खुशी है क्या। तो जीवन में जो है असलियत क्या है, उस तरफ जाना है हमको भाई। हमारी असलियत क्या है? असलियत ये नहीं है अच्छा घर हो जाए, अच्छी गाड़ी हो जाए, अच्छी क्लब लाइफ हो जाए, शाम को बैठ के वहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठना है, नहीं, ये नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा। भारतीय सनातन धर्म में बोलते हैं कि मैं कौन हूँ। अरे पहचानने की कोशिश करें हम कि वाकई मेरी वास्तविकता क्या है। मैं अपने आप से पहले परिचय तो पाऊँ। अगर मैं अपने नाम के साथ जुड़ जाता हूँ, मैं शोहरत के साथ जुड़ जाता हूँ, मैं अगर ऐसे काम करने लगता हूँ कि सामने वाला एक बार प्रशंसा तो करे। हम प्रशंसा के भूखे हैं, ईश्वर भी प्रशंसा का भूखा है। स्तुति तो ईश्वर की भी अच्छी लगती है, ये बात से मैं इनकार नहीं करता, लेकिन जीवन जीने का तरीका हमें खुद चुनना है। जीवन कैसे जीना है हमें खुद चुनना है। जीवन में एम्बिशंस बहुत होनी चाहिए जी, कहीं कोई दो मत नहीं है। मैं ये नहीं बोलता कि संतोष नहीं होना चाहिए जीवन में, लेकिन इसके साथ साथ में जीवन जीने की कला आनी चाहिए। जो गीता में भरपूर कृष्ण जी ने समझाई है बातें, एक आदमी को गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। इट्स अ बिग मैनेजमेंट बुक,
गीता पे अगर हम जाते हैं तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि कर्म करो, आप मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, लेकिन आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। आपने कहा कि संतोषी मत होइए कभी जीवन में, जैसे लगता है कि ठीक है यार अब तो मुझे सब मिल गया, अब बहुत है। आगे बढ़ने की लालसा कम नहीं होनी चाहिए कभी जीवन में। देखिए, दो चीज़ें अलग अलग हैं। एक चीज़ होती है, जैसे वो एक भूल जाता हूँ मैं कि एक कहावत भी है कि जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। मैं बोल रहा हूँ कि आदमी को एग्रेसिव होना चाहिए, मेरे रोज प्रोग्रेस हो, मेरे मन में मेरा जो सपने हैं वो आसमान के भी ऊपर हो, ये स्थापित करना चाहिए। उद्यमता होनी चाहिए, इतना जोश होना चाहिए कि जो है मतलब जो है वो बोलते हैं ना, पत्थर उछाल के तो देखो यार वाली बात है। वो चीज़ से इनकार नहीं करता मैं। सुस्ती नहीं हो, जड़त्व ना हो, डर ना हो। बचपन से हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं, बचपन से चीज़ें सिखाई जाती हैं। एक सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक डर सा बैठ जाता है, फियरफुल। क्यों? क्योंकि हम बचपन से कोई काम करें उसके पहले ही घर में, जैसे बच्चा वो अभी पूरी तरह से समझता भी नहीं भाषा को, लेकिन थोड़ा सा जाएगा, हालांकि वो सुरक्षा की बात है, लेकिन मान लीजिए कहीं कुछ है तो ना 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 इसको नहीं छूना, ये इसको मत करो, उसको मत करो। आपको मालूम है बच्चा जब 2.5-3 साल का होता है तो 2.5 लाख बार जो है ये नकारात्मक सेंटेंस सुन चुका होता है। हालांकि माँ बाप उसकी सुरक्षा के लिए बोलते हैं, ये छूना, अरे नहीं ऐसा मत करो, ठीक है। कहीं प्रेस है, मत छुओ, उसकी सेफ्टी के लिए होता है। लेकिन मेरा ये पक्का विश्वास है कि माँ बाप को, जो नए नए माँ बाप बने हैं, आप अपने बच्चे को पालते समय ऋणात्मक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें। वो बच्चा 3 साल की उम्र तक इतना ज़्यादा सबकॉन्शियसली फियरफुल हो जाता है कि बचपन में उसे चरित्र में ऐसी कई चीज़ें आ जाती हैं कि अगर वो नई चीज़ करना भी चाहता है तो बैक ऑफ माइंड पर उसको कोई ना कोई चीज़ रोकती है कि पता नहीं इसमें कोई रिस्क तो नहीं। अरे रिस्क नहीं उठाएंगे तो गेन कैसे होगा? बड़ा महत्व। एक आदमी जो है रिस्क नहीं उठाएगा। अगर आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, युवाओं के लिए मैं बोलूँगा कि भरपूर रिस्क लें, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा प्रिंसिपल है, मैं गलत हो सकता हूँ बट मेरे व्यक्तिगत विचार है कि रिस्क लेना चाहिए। अरे रिस्क नहीं लोगे तो गेन कैसे होगा? आप कदम नहीं उठाओगे तो मंजिल पे जाओगे कैसे? बैठे रहोगे, जहाँ पे है वहीं रहेंगे अपन, आज भी वहीं, कल भी वहीं, परसों भी वहीं। आप रिस्क उठाएं, लेकिन उसके साथ ही जो आपका फेलियर होता है, मेरे डिक्शनरी में फेलियर मैं बोलता नहीं, या तो सक्सेस है या लर्निंग है। मनोज भैया जी जी जी, या तो सक्सेस है या लर्निंग है, फेलियर नाम की चीज़ नहीं होती सर। ये जीवन का बड़ा महत्व। मैं बता रहा हूँ आपको, जी जी, जो बल्ब का जिसने एडिसन ने, थॉमसन ने आविष्कार किया था, उसने क्या शानदार चीज़ बोली है। वो 999 बार फेल हुआ, 1000वीं बार जाके उसने जो है सफलता मिली, तो वो क्या बोलता है कि मुझे 999 वो तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वाह, कितनी बड़ी बात है ये। तो जीवन में असफलता नाम की तो चीज़ होती नहीं है। मैं युवाओं के लिए बोल रहा हूँ जो जीवन में जूझ रहे हैं, खास करके कोविड में, जो कोविड से निकल के जो अभी फ़िलहाल कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ईश्वर पे अगर हम भरोसा रखते हैं तो वो हमेशा लिंक जुड़ा रहता है। कभी आपके साथ गलत नहीं होगा अगर आप गलत सोच नहीं है आपकी तो। और ऋणात्मकता भी एक प्रकार की गलत सोच है, आप बने ही नहीं हो ऋणात्मकता के लिए। अरे परमात्मा का अंश है, या आत्मा परमात्मा का अंश है, इस विश्वास के साथ अगर हम जीते हैं तो ऋणात्मकता आ ही नहीं सकती। आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। जब आपको मालूम है कि ऊपर वाला बैठा हुआ आपका भला करने के लिए और आपने जीवन में किसी का अहित नहीं किया है, तो ये मान के चलें कि आपके साथ अच्छा होगा। शरीर है, इसमें कई व्याधियाँ आएंगी जाएंगी। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए हमारे पास तमाम ऋषि मुनियों ने जीवन जीने की कलाएं दी हुई हैं, जिसमें योग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार मैं बोलता हूं कि योग को समझने की कोशिश करें, जीवन को प्रकृति के नियमों के साथ सिंक्रोनाइज करें, अपने आप आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। तीसरी लहर आए, तीसरी लहर का बाप आए, क्योंकि ठीक है जिस आप तीसरी लहर की बात बार बार आ जाती है, क्योंकि अब ईश्वर ना करे कि वो लहर हमें दिखाई दे, लेकिन यदि वो दिखाई देती है, जैसे जो गलतियाँ हमने फर्स्ट जब पहली लहर आई तो हमें पता ही नहीं था कि कोविड क्या है। जैसे दूसरी लहर आई तो फिर समझ आया कि कोविड ये है, लेकिन नुकसान सेकंड लहर में बहुत ज़्यादा हुआ। अब थर्ड लहर की बात हो रही है, तो थर्ड लहर ना आए, लेकिन यदि आती है तो फिर
उसके लिए करना क्या है, लोगों को क्या करना पड़ेगा? यूथ है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकार इस बार हमने देखा सेकंड लेयर में यूथ हुआ, युवा हुआ है। तो इससे बाहर कैसे आएंगे? और उसका अभी से हमारे मन में, क्योंकि अब अनलॉक हो गए हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, करना क्या होगा डॉक्टर साहब? मैं तो ये मतलब कहता हूँ मनोज जी कि ये वायरस है, और वायरस का एक बहुत बड़ा जो उसका एक प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर में कि वो अपने आप को म्यूटेट करता है, कुछ समय के बाद में वो अपने आप को बदलता है। ये जो दूसरी लहर का जो वायरस है, ये पहली लहर से कहीं ज़्यादा भिन्न था। इसकी मारक क्षमता, संक्रमणकारी क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे भय है कि इस तीसरी लहर भी आ सकती है, क्योंकि ये वायरस फिर बदलेगा तो इसका टारगेट कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन वायरस कितना भी खतरनाक हो, आज भी ऐसे बहुत से शरीर ऐसे विद्यमान थे जिन पे कि वायरस ने कुछ प्रभाव नहीं किया, और ये वही व्यक्ति थे, ये बॉडीज़ थी जो अंदर से पूरी तरह से इम्यून थी। उनका जीवन कैसा था इस पे हमको सोचना चाहिए। और ये भी जो बिंदास लोग थे, मैंने कहा ना, जैसे कि जिसको मालूम ही नहीं कि नेगेटिविटी के बारे में, जिसको पता ही नहीं है जी, डर नहीं जिसके अंदर में, बुखार हुआ ठीक भी हो गए। 80% लोग जो हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनके अंदर वायरस गया भी लेकिन उनको प्रभाव नहीं किया। तो हमें वो बनना है कि वायरस आए लेकिन हमें प्रभावित ना करे। तो वो कैसे बने? वो हम केवल और केवल अपनी भारतीय सोच के साथ ही कर सकते हैं। हमें उस सोच से दूर नहीं जाना, हमें पाश्चात्य जीवन की तरफ नहीं सोचना है। हमें खाना पीना, रहना, सोचना, आचार, आहार, व्यवहार, सारी की सारी चीज़ें भारतीय चिंतन के अनुसार करनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका शरीर लोहे का बन जाएगा, ये आरएस वायरस आपको कुछ नहीं कर सकता। तो तीसरी लहर से बचने के लिए आज से ही अपने जीवन को सुधारें। सुबह जल्दी उठें, बढ़िया व्यायाम करें, सुबह ज़रूर गर्म पानी पिएं, ज़रूर नींबू पानी शहद के साथ पिएं, हो सकता है तो नीम की दातुन करें, तुलसी दल मुंह में रखें। घर में आज भी जो है काढ़ा बनना चाहिए आपके यहाँ। काढ़ा मतलब क्या होता है? केवल जो है ये ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है बार बार चाय पीने की, ठीक है? आजकल चाय में भी कई ग्रीन टी आ चुकी हैं। पानी भरपूर पिएं, हाइड्रेशन अच्छा बना रहना चाहिए। सारे जो युवा हैं कम से कम आधा एक घंटा जो है अपनी एक्सरसाइज पे लगाएं। 40 साल के ऊपर के लोग हैं उनको वॉक करना चाहिए, 45 मिनट सैर करनी चाहिए, बिल्कुल 45 मिनट सैर करें। सैर करके आने के बाद एक जगह बैठें, थोड़ा सा अगर आप कुछ व्यायाम कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो सिंपल जो हम बचपन में जो है पीटी करते थे, सिंपल जो हाथ वाली, वो करके देख लें। सूक्ष्म व्यायाम करें, बहुत अच्छा है यदि हम अपना सूर्य नमस्कार करते हैं। जितनी बार भी आपसे हो सके सूर्य नमस्कार करें, और बैठ के कम से कम 7 मिनट प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए। प्राणायाम का मतलब केवल और केवल भस्त्रिका या जो डिफरेंट जो कपालभाति से नहीं है। प्राणायाम का मतलब है कि आंखें बंद करके प्रकृति की उस गोद में या कहीं भी बैठें, अपनी सांसों को लंबा करें। जितनी आपके फेफड़े की क्षमता है उतना तो हवा भरें इसमें कम से कम। प्राणायाम केवल यही है कि आपका फेफड़े 3 लीटर के होते हैं, 3 लीटर हवा जानी चाहिए, तो आप भरपूर हवा भरें और पूरी की पूरी हवा छोड़ें। फेफड़े पूरे खाली करें, इतनी सांस छोड़ दें कि और सांस ही ना निकले वहाँ तक, फिर धीरे धीरे भरे करके, जैसे पूरा बैलून भरता पूरा। यही प्राणायाम है, ये हमको करना चाहिए प्राणायाम। और उसके बाद आंखें बंद करके बैठ जाएं, जो सोचना सोचें। ध्यान केवल और केवल अपने विचारों को केंद्रित करना नहीं है, विकेंद्रीकरण है, डीकंसंट्रेशन। छोड़ दे खुला। एक पतंग जैसे रस्सी से कट जाती कैसे लहरती है आकाश में, वो ध्यान है। वो पतंग को एक धागे के साथ बांट दिया, खड़ी है, ये ध्यान नहीं है। ध्यान का मतलब है कि आंखें बंद हैं, जो विचार आ रहे हैं आप अपने ड्रोन से उन विचारों को देखने की कोशिश करें। एक दृष्टा भाव से अपने विचारों को पढ़ने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली कैसे व्यक्ति हो आप। ज़्यादातर विचार आपके कैसे आ रहे हैं, उनको एक दृष्टा भाव से देखिए, उनको देखिए। स्वयं धीरे धीरे देखेंगे आपके विचार जो है कम होते जाते हैं। धीरे धीरे विचारों की उथल पुथल कम हो जाएगी और एक ऐसा समय आएगा कि कुछ क्षणों के लिए आप विचारहीन हो जाओगे। वही अवस्था जो है वो तुरीय अवस्था कहलाती है। वही अवस्था है जो समाधि की अवस्था कहलाती है, जब शून्य का अनंत से मिलन होता है। और वही वो
अवस्था है जब ब्रह्मांडीय शक्ति, वो कॉस्मिक एनर्जी आपके साथ मिलती है जो नींद में मिलती है हमको। जी। नींद में क्या होता है? नींद क्या है? रिचार्जिंग है। नींद ध्यान है। अचेतन मन द्वारा किया हुआ ध्यान नींद कहलाती है। निद्रावस्था क्या है? ध्यान है। नींद से भी इम्यूनिटी। यस, बहुत बड़ा रिश्ता है। नींद एक प्रकार से मनोज भाई, नींद एक ऐसा ध्यान है जो अचेतन मन से होता है। अचेतन मन में, नींद में देखिए, जब सारी इंद्रियां जो है हमारी ये शून्य हो जाती हैं। लाइट में हो सकता है नींद ना आए, कहीं आवाज़ चल रही है नींद ना आए, आंखें खुली है नींद नहीं आएंगी, कुछ अलग सा स्पर्श हो रहा है नींद नहीं आएगी। तो पांचों इंद्रियों को जब संदेशे मिलने बंद हो जाते हैं तब नींद आती है, और जब नींद आती है तो विचार शून्य हो जाते हैं। विचार शून्य होते हैं तो फिर से रिचार्जिंग होती है, जैसे हम अपने मोबाइल की रिचार्जिंग करते हैं। और सुबह अगर अच्छी नींद आई है तो सुबह इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि सुबह उठते ही आप एकदम से फुर्ती के साथ उठते हो, सफुर्ती के साथ। और वही अगर आपने सपने अपने देखे हुए हैं, नींद टूटी है बीच में, तो अगला दिन आपका जो है सुस्ती के साथ गुजरता है। तो नींद ही तो ध्यान है। बस चेतन मन से ली हुई नींद ध्यान है, और अचेतन मन से लिया हुआ ध्यान नींद है। बहुत बढ़िया। तो यही तो चीज़ है। अद्भुत। चलते चलते मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है कि नींद, चेतन और अचेतन हमने समझ लिया, लेकिन जीवन में चेतन रहना है तो एक लाइन में बताइए क्या करना हो? सेवा भाव के साथ भरे रहें आप ईश्वर से केवल एक प्रार्थना करें कि आपको वो इतना क्षमतावान बनाए कि आप जो है उसके बनाई हुई इस कायनात में जो है उसके दूत बन के सेवा कर पाएँ। एक फार्मूला है, केवल बहुत ही स्मार्ट फार्मूला है ये, कि ईश्वर से अपने लिए ना मांगे, ईश्वर से केवल वो मांगे लोगों के लिए जो आपको खुद को चाहिए। तो ईश्वर से केवल ये प्रार्थना करें कि मुझे इतना समर्थ दे, इतना समर्थवान बनाए, एम्पावरमेंट्स, कि मैं उसकी कायनात में सेवा कर सकूं। तो ये मान के चलें कि ईश्वर आपकी ज़रूरतों को तो पूरा करेगा। ईश्वर वो है जिसने कितने धनाढ्य पैदा किए हैं, कितने सूर्य, चंद्रमा, कितनी गैलेक्सीज, कितने लोगों को उसने बनाया है। इतना बड़ा दिल है उसका, और उससे हम केवल और केवल छोटी सी चीज़ मांगते हैं अपने लिए। अरे मत मांगो, भगवान बहुत भला है, बहुत भोला है। उससे मांगें केवल और केवल क्षमता, सामर्थ्य कि आप सेवा कर सकें। तो अपनी चेतनता के लिए केवल सेवा भाव मांगें, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। मेवा तो मिलता है सेवा से। तो चलिए, आप जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सोचना शुरू कर दीजिए। और जब आप दूसरे के लिए मन में अपने विचार लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि दूसरे को आप देंगे क्या, जब आपके पास कुछ होगा। और जब आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो दूसरे को क्या देने पाएंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा इस बात को मानकर चलिए, इस बात पर सोच कर चलिए कि जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं है, वो बाकी लोगों के लिए भी। और जिस दिन आपके मन में ये भाव आ गए तो यही तो है जीना, इसी का नाम। मुझे दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। बने रहिए IND24 पर। नमस्कार।